तो लोग ये है लड़की रहती है वजह Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, my dear students. Good morning, sir. Morning, sir. Students, as I hope that you all are safe at your home. Good morning, sir. Will you please keep quiet? Students, if you want to learn something, you must keep quiet yourself. Otherwise, Mute everyone. Good morning, sir. छलनिया लेनी है ना छलनिया लेनी है ना हो ले के टेबल अपने के ले Good morning, sir. अनम्यूट रखा अपना माइक म्यूट करे hey, my dear students, in today's session, we are about to start chapter number 2nd. This is chapter number 2nd from your Beehive book. The name of the chapter is The Sound of Music. Actually, this chapter has been divided into two parts, has been prescribed, has been given among us into two parts, part 1 and part 2. So we have to cover today part 1, The Sound of Music, part 1. Hey students, let me introduce something about the chapter. Actually, part 1 and part 2, part 1 and part 2, both are very beneficial for all the students and also oldest students. In both parts, two stories are given. The first in the first part, or in part 1, the story of Evelyn Glennie has been given, and in second the story of Bismillah Khan has been given. Students, दोनों स्टोरीज को जब हम पढ़ेंगे तो हमें निश्चित रूप से बहुत ही लाभ पहुंचेगा. For enjoyment, if you study anything, that is not the part of study. Study तो बहुत ही साइलेंटली होना चाहिए. तो आइए हम सबसे पहले पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, जिसको डिबोरा काली ने इस स्टोरी को लिखा है. लिखते हैं,
पार्ट 1 एवेलिन ग्लेनी। स्टूडेंट्स हम लोग बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 2 पर चर्चा कर रहे हैं। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो प्लीज हैव योर बुक इन योर हैंड एंड फाइंड आउट द पेज, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। On the top of the page it is written The Sound of Music Part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. मतलब एवेलिन ग्लेनी नाम की एक बच्ची है, उसी की स्टोरी लिखी हुई है। लिसन्स सुनती है, टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, बिना उसको सुने वह साउंड को सुन सकती है। तो उसी की स्टोरी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप सोचो, अगर ईश्वर ने किसी को डेफ पैदा कर दिया, बहरा, तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? देखो, कहते हैं इस संसार में अगर ईश्वर किसी के साथ अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, जैसा कि मानव समाज के बीच ये बात चलती है कि ईश्वर ने इसके साथ अन्याय किया, वास्तव में ईश्वर से बड़ा न्यायी कोई है नहीं। वह किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता। अगर किसी को अंधा बना देता है, किसी को बहरा बना देता है, तो कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार वह खुद व्यक्ति ही होता है। ईश्वर सदा निर्दोष होता है। तो गॉड में हैव टेकन, परहैप्स ईश्वर ने ले लिया था हर हियरिंग, उसके सुनने की शक्ति को। हर लगा हुआ है, एवेलिन ग्लेनी एक बच्ची है, उस बच्ची के हियरिंग करने की शक्ति को, सुनने की शक्ति को उन्होंने ले लिया था। बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सुनने की शक्ति तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन उसके पीछे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ अद्भुत उसको गुण दिया हुआ था। वैसे भी कहते हैं कि जो इस तरीके के लोग होते हैं वो बड़े ही टैलेंट वाले होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें बार बार कूल कूल बोल रहा है। कोई बात नहीं, कोई क्या हो गया। What we hear, she feels. हम लोग जो कुछ भी सुनते हैं उसको वो महसूस कर सकती थी। Far more deeply than any of us. हम में से जितने सारे लोग हैं, ऐसा गुण ईश्वर ने हम लोगों को नहीं दिया है। जिस चीज को हम सुनते हैं वह महसूस कर सकती है। That is why she expresses music so beautifully. ऐसा नहीं है कि वह म्यूजिक को पसंद नहीं करती है। नो नो, एक्चुअली शी लाइक्स म्यूजिक और शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। वह म्यूजिक को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से वह व्यक्त करती है। तो रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। माय डियर्स, just you have entered into class 9th to leave class 8. मैं आपको एक चैप्टर याद दिलाऊं क्लास 8 से। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में था। क्या नाम है उस चैप्टर का, याद है? अब तो मुझे भी, तो उसके उनके बारे में आपने पढ़ा था कि वो कंप्लीटली विकलांग थे, मतलब हैंडीकैप्ड थे। और एक व्यक्ति मुंबई से, वो भी डिसेबल्ड है, वो जाता है उनसे मिलने के लिए कैम्ब्रिज में। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, स्टीफन हॉकिंग, हाँ, The name of the scientist is Stephen Hawking. तो एक ऐसा
डिसेबल्ड, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो ऐसा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस स्टोरी में यही बताने वाला हूं, बिकॉज इट इज गिवन इन द स्टोरी, कि आप कहानी को आगे पढ़ें। हु फाट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, हालांकि फिजिकली शी वॉज नॉट फिट, एवेलिन ग्लेनी वॉज नॉट फिट फिजिकली, but she fought against physical disability and made her life a success story. देखो, कहा जाता है ना, व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। हम जो कुछ भी चाहें वह कर सकते हैं। एवेलिन ग्लेनी के इरादे बड़े ही मजबूत थे, हालांकि वह फिजिकल डिसेबल्ड थी। व्यक्ति अगर फिजिकल डिसेबल्ड हो जाए तो कोई बात नहीं है, उसको मेंटली डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। तो कैसे वो फाइट करती है, कैसे वो संघर्ष करती है और इन ऊंचाइयों को छूती है, वही हम लोगों को स्टडी करना है। तो आइए, पैराग्राफ नंबर 1। रस आर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. पहले पैराग्राफ में राइटर ने ये बताने का प्रयास किया है कि शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे पहले ये जो घटना घट रही है पहले पैराग्राफ में, वो लंदन में घट रही है। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है वह पूर्ण रूप से लोगों से भरा हुआ है, पूरा रस है, लोगों की भीड़ है। और जॉसल मतलब धक्का मुक्की हो रही है, इस तरीके की स्थिति है, बहुत भीड़ भाड़ है स्टेशन पर। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। स्लाइट गर्ल, हियर द मीनिंग ऑफ स्लाइट का मतलब तो दुबला पत्ता होता है, बट यहाँ छोटे से मतलब है। अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, हालांकि वो 17 ईयर्स की है, लेकिन वह लग रहा है कि 10 ईयर्स की है, 10 साल की लग रही है। अपने उम्र से दिखने में वह छोटी लग रही है। तो स्टूडेंट्स, a slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. और उस स्टेशन पर वो खड़ी है, और जैसे ही ट्रेन आती है तो वह उसके वाइब्रेशन को महसूस करती है। हालांकि शी इज अ डेफ गर्ल, वह बहरी है, उसको सुनाई नहीं देता है, बट वह जब ट्रेन आती है तो उसके वाइब्रेशन को वो महसूस करती है। यहां लिखा वॉज नर्वस एट एक्साइटेड। एक तरफ वो भयभीत थी, लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत ही एक्साइटेड भी थी। बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर, she didn't belong from London, because it is given in the downlines Scottish farm. She was from Scotland, वो स्कॉटलैंड की थी। तो बेटे क्या करने वो गई थी वहां? It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. वह लंदन के बहुत बेटे इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक के लिए बहुत बड़ा वो एक प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी है जो लंदन में है। एंड डॉन्टिंग इनफ
for any teenager fresh from a Scottish farm. इसका मतलब कि daunting का मतलब है frightened, मतलब डरी हुई, वो थोड़ी भयभीत भी है क्योंकि आज पहला दिन है. Hey students, स्टूडेंट्स वो स्कॉटलैंड की है, वो वहां पहले दिन आई हुई है. तो मैं आपको क्या बता रहा था कि रिमेंबर द फर्स्ट डे ऑफ योरसेल्फ इन देवस्थली. जब आप देवस्थली में पहले दिन आए, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ योरसेल्फ? कैसा आपको लग रहा था? हाउ वर यू फीलिंग? थोड़े सहमे सहमे आप थे बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे इन देवस्थली. फिर आप आए यहाँ, फिर सभी लोगों से आपका परिचय हुआ, फिर आप पुराने हो गए, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो वो भी पहले दिन आई और बहुत ही भयभीत थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड, एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब आगे जाने वाली ये जो म्यूजिशियन थी, बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी एवेलिन ग्लेनी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. शी वाज प्रोफाउंडली डीप. क्योंकि वह बहरी थी इसलिए उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. लेकिन बेटे, इफ यू आर सेंट टू मार्केट बाय बाइसिकल and the bicycle is break down in the way and you come back to your house, you complain to your father that you will never go to market by bicycle, you need bike. पता है मैंने क्या कहा? साइकिल से आपके पिताजी बोलते हैं जरा बाजार चले जाओ, कुछ सब्जियां लेकर के आओ. आप साइकिल उठाए लेकर के चले, रास्ते में साइकिल ब्रेक डाउन हो गई, मतलब खराब हो गई, थोड़ी परेशानी आपको हुई, आप आकर के बोलते हैं हम बाजार फिर से नहीं जाएंगे साइकिल से. ऐसा आपका कहना सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आप स्ट्रगल करने से कतराते हैं, आप स्ट्रगल करना नहीं चाहते. बेटे, द पर्सन हु डजंट नो हाउ टू स्ट्रगल इन लाइफ इज इम्पॉसिबल टू गेट और टू फाइंड सक्सेस फॉर हिमसेल्फ. उस व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है कि वह सफलता अपने जीवन में कुछ हासिल कर सके. तो संघर्ष की कहानियां जब भी आपको याद करनी हो तो एवेलिन ग्लेनी को याद करिए. बहुत ही अच्छी स्टोरी है, संघर्ष से रिलेटेड है. अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ हम लोग चलते हैं. एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. बस इतना ही. Students, before starting the second paragraph, I would like to tell you a very small story. स्टोरी के भीतर जो स्टोरी होती है उसको इंटर स्टोरी कहते हैं. हालांकि दिस इज फर्स्ट हैंड स्टोरी, इसमें कोई दूसरी स्टोरी नहीं है. ये स्टोरी मैं अपने तरफ से आपको बता रहा हूँ. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन स्ट्रगल. यदि आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है. स्ट्रगल का मतलब है दिन भर भूखे रहना और अपने आप को सताए रखना, ऐसा नहीं. सर वीडियो स्टॉप्ड. सर वीडियो स्टॉप्ड. Sir, sound is not coming. Yes, the sound is not coming. साउंड नहीं जा रहा है. क्या हाल है? अब देखो तो जा रहा है. गुप्ता. यस सर. सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Sir, video नहीं आ What I रहा. was telling a very small story related to struggle. Yes, sir. देखो, ऐसा हुआ कि एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला. वह मूर्तिकार जंगल के रास्ते से जा रहा था
Sound is not वीडियो clear, नहीं आ रहा sir. The sound is not clear. कोई बात नहीं, लीव, छोड़ो. पंकज सर को Sir, बुलाइए your एक voice बार. will not Let come. us study second paragraph of this chapter. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वो 17 साल की हो गई थी जब वो लंदन के प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए पहुंची थी. तो क्या वह बाई बर्थ डीफ थी? यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या वो बाई बर्थ डीफ थी? बाई बर्थ वो उसकी हियरिंग पावर नो सर, समाप्त थी? No, sir. नहीं. नो तो सर, लिखा No, हुआ है sir. एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल. धीरे धीरे वह वो बहरापन का शिकार होती थी. धीरे धीरे उसको कम सुनाई, पहले कम सुनाई दिया, फिर थोड़ा और कम सुनाई देने लगा. धीरे Sir, धीरे sound is ऐसी not स्थिति आ गई. clear. Video is not clear. Sir, बहुत शोर हो रहा है. म्यूट कर देते हैं सबको. Sir, sound and video is not clear. The sound is not clear, sir. ठीक. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. Her mother remembers, उसकी माँ को याद आता है, at what age Evelyn Glennie became deaf. The answer of this question is given in the second line of para number 2. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. इसका मतलब when she was 8 years old, जब वो 8 वर्ष की थी, तो उसको एक दिन पियानो खेलने का मन हुआ और वो पियानो खेलने के लिए तैयार हुई. लेकिन तभी उसकी माँ ने नोटिस किया कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गड़बड़ है. उसकी माँ ने देखा कि अरे भाई ये तो कुछ गड़बड़ है. कैसे पता चला? They called her name and she didn't move. माँ ने या अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो दूसरे सदस्य थे परिवार के, उन लोगों ने ग्लेनी को बुलाया, लेकिन वो मूव भी नहीं, वो टस से मस भी नहीं हुई, हिली ही नहीं. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. ये उनकी माँ है, कह रही हैं कि I suddenly realized, अचानक मैंने रियलाइज किया कि she hadn't heard. अचानक मुझे लगा कि अरे ये तो सुनी ही नहीं. तो for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. For quite a while Evelyn managed to conceal. सबसे पहले शुरू में वह लोगों से छिपाती रही, अपने मित्रों से, अपने शिक्षकों से, मतलब जो भी उसके आसपास रहने वाले थे जिनसे वो मिला करती थी, उनसे अपने इस दुर्गुण को वो कंसील करती रही, छिपाती रही. कुछ दिनों तक तो छिपाती रही. भाई कब तक आप छिपाएंगे? खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये छिपाए ना छिपे जानत सकल जहान. खैर, खैर का मतलब पान है. आप पान खा करके छिपा लेंगे, इट्स इम्पॉसिबल. खून, ब्लड भी छिप नहीं सकता है, कहीं ब्लड लग जाए तो पता चल जाता है. खैर खून. खांसी, अगर आपको खांसी आ रही है तो भले ही आप छिपाने का प्रयास कर रहे हैं कि यू हैव नो कफ, लेकिन एक न एक बार आपको चोरी से छींकना पड़ जाएगा और आप पकड़े जाएंगे. तो खैर खून खांसी खुशी. यदि इफ यू फील वेरी हैप्पी, यदि आप बहुत अधिक प्रसन्न हैं, तो वो भी आप छिपा नहीं पाएंगे, वो आपके मुख पर दिख जाएगा. खैर खून खांसी खुशी बैर, अगर किसी से आपका झगड़ा है, किसी से मनमुटाव है, तो वो भी आप छिपा नहीं पाएंगे. प्रीत, इफ यू लव समवन, यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो वो भी छिप नहीं सकता है. बैर प्रीत मदपान, आप इन सभी चीजों को अपने इस जीवन में देख सकते हो. मदपान का मतलब अगर कोई शराब पी करके छिपाने का प्रयास करता है, वह अलग अलग तरीके का गुटखा खा लेता है,
कि वो छिप जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है, दिस इज द रियलिटी, कि उसका जो गंध है वह छिप नहीं सकता है। तो खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये छिपाए ना छिपे, इन सभी चीजों को हम छिपा नहीं सकते हैं, जानत सकल जहान, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक उसी तरीके से एवेलिन हैड ट्राइड टू कंसील हर डीफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। जैसे कोई कहता है एवेलिन, वो सुनती, उसको सुनाई तो देता नहीं था, फिर आकर के कोई बोलता है ए तभी से 3 बार बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? ओ मैं बिजी थी, मुझे को सुनाई नहीं दिया। वो इस तरीके से बहाने बनाती थी। तो पहले तो वो छिपाई, बट बाय द टाइम, लेकिन समय जब और बीता तो सी वॉज 11, जब वो 2-3 साल बीत गए, जब वो 11 वर्ष की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटराइरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। इसका मतलब हर मार्क्स, जब वो 11 वर्ष की थी, उसके मार्क्स जो एग्जामिनेशन में आए वो बहुत ही खराब आए, डिटराइरेटेड खराब आए, एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और जो उसकी प्रधान अध्यापिका थी, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से उन्होंने कहा, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। स्विज एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल है, मतलब इसको कुछ दिक्कत है, आप इसको कहीं और दिखाएं। तो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage. Students, if such condition comes in our society to anyone, यदि हमारी सोसाइटी में इस तरीके का प्रॉब्लम किसी को अगर हो जाता है, तो हमें सबसे पहले उसको सबसे पहले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। वैसे द टाइम इज गोइंग ऑन, ये किसी को कुछ हो रहा है तो हम सबसे पहले ओझा के पास लेकर के जाते हैं, सोखा के पास लेकर के जाते हैं, न कि पहले उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन आप उस युग में जी रहे हैं जिस युग में मेडिकल साइंस बहुत ही आगे है, इसलिए बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड ऑन मेडिकल साइंस। अगर इस तरीके की कोई घटना दुर्घटना आपके आसपास देखने को मिलती है तो यू मस्ट एडवाइज टू गिव मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो पता चला कि ये तो धीरे धीरे करके इसकी कोई नस जो है कमजोर पड़ गई है, क्लॉटिंग हो गया है, सूख गई है। इसके कारण जो है इसको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. Evelyn कहती है कि बहुत कम दिन लगे, मुश्किल से 10 दिन 15 दिन या महीने भर लगे इन सब स्थितियों को बदलने में। मेरे बहरापन को सिद्ध कर दिया गया, ये भी बता दिया गया कि मेरी कोई नस सूख रही है। तो इस तरीके से सब कुछ अंधेरा अंधेरा हमको लगने लगा। ये अंधेरा का मतलब भाई शी वॉज नॉट ब्लाइंड, वो ब्लाइंड नहीं थी, लेकिन कह रही है कि मुझे सब कुछ ब्लैक लगने लगा। इसका मतलब कि आंखें खुली हैं, हम सांसारिक चीजों को देख रहे हैं, फिर भी सब कुछ उदास उदास सा लग रहा है, बिकॉज शी हैड लॉस्ट द पावर ऑफ हियरिंग। सुनने की जो शक्ति है उसको उसने खो दिया। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप।
She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. But Evelyn was not going to give up. हालांकि even if she knew, वह जान गई कि उसको डिफनेस हो गया है, she has not power to listen, सुनने की शक्ति उसकी नहीं रही, उसको पता चल गया था, but she was not nervous, वो नर्वस नहीं थी. Evelyn was not going to give up. फलक को कहते हैं, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की. जो संघर्ष करने वाले लोग होते हैं वो कुछ इस तरीके के ही होते हैं. तो उसने आशा को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उसने मन ही मन यह प्रण लिया, यह संकल्प लिया, because iron will is the pillar of success. Keep in your mind, iron will, दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वह पिलर ऑफ सक्सेस, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ा स्तंभ है. तो आयरन विल हमारे पास भी होना चाहिए. उसने डिटरमिन किया, निश्चय कर लिया, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उसने निश्चय कर लिया कि उसे नॉर्मल लाइफ जीना है, एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और म्यूजिक के क्षेत्र में उसे आगे बढ़ना है. वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन. एक दिन एक लड़की को उसने जाइलोफोन बजाते हुए, प्ले करते हुए देखा, एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने निश्चय कर लिया कि वह भी इसको बजाएगी, वह भी इसको प्ले करेगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकुशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. बहुत सारे लोगों ने, जैसे अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है, कोई लंगड़ा बच्चा है, बाई बर्थ वह लंगड़ा है और वह कहता है हम क्रिकेट खेलेंगे. माय डियर्स, इफ ही सेइंग कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है, तो हम शिक्षकों का यह परम कर्तव्य बनता है कि उसको उचित सलाह दें कि बेटे, इट्स इम्पॉसिबल टू प्ले फॉर यू, बट इफ यू वांट, इफ यू हैव आयरन विल, यू कैन प्ले, बट यू मस्ट ज्वाइन सच टाइप ऑफ स्कूल. हमको यही बताना चाहिए कि बेटे, तुम्हारे लिए तो ये असंभव है, लेकिन जब तुमने प्रण कर लिया है, संकल्प ले लिए हो, तो तुमको इस तरीके के स्कूल में भर्ती पहले होना चाहिए और वहां सीखना और वहां खेलने के लिए सीखना चाहिए. जब एवेलिन ग्लेनी ने भी कह दिया कि हम म्यूजिक सीखेंगे और क्या नाम है, जाइलोफोन बजाना सीखेंगे, तो बहुत सारे जो उसके शिक्षक थे, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, उसको डिमोरलाइज किए, बोले दैट यू कांट डू सच थिंग, ये तुम कैसे कर पाओगी, तुम तो बहरी हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बेहतर है कुछ और कर लो. एज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सचिन तेंदुलकर, where Mr. Sachin Tendulkar was living when he was in childhood, when he was 8 years old. She used to have her bat during the night. जब वो छोटा था, 8 साल के थे तेंदुलकर साहब, और वह अपने घर में सोते थे तो बैट को लेकर के सोते थे. समटाइम्स बैट उनके पास नहीं होता था, तो रात में वह अचानक रोने लगते थे, बोलते थे मेरा बैट कहाँ है. तो माँ समझ गई थी कि बैट को लेकर के ही ये सोता है, तो बैट उसको लाके देती थी. सवेरे जब वो खेलने के लिए नाश्ता करके निकलता था, तो बगल में एक अंकल थे, वो बोलते थे, अरे कहाँ तुम सवेरे सवेरे निकल जाते हो, बुड़बक बेहुदे, तुमको अपने माता पिता की इच्छा पूरी नहीं करनी है. देखो हमारा नाती इंजीनियर बनने को तैयार है, वो पढ़ने जा रहा है और तुम पढ़ने नहीं जाते हो. उसको डिमोरलाइज किया जाता था, लेकिन उनको हतोत्साहित किया जाता था
कि वह खेलने के लिए न जाए, लेकिन वही है सोई जी राम रचि राखा, वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। माय डियर स्टूडेंट, वह अपने तार को छोड़े नहीं, प्रतिदिन वो खेलने जाया करते थे और आज एग्जाम्पल आपके सामने है, आज रिजल्ट आपके सामने है। एबेलिन ग्लेनी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति था, परकुशनिस्ट, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, तबला मतलब जो तबला वादक होता है, उसने बताया, केवल उसने, जिसका नाम रॉन फॉर्ब्स था, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, सैल्यूट किया, बोला कि वाह रे बेटे वाह, हे कमान कमान, तुम जरूर ये कर पाओगे, आगे बढ़ो। तो इस तरीके के लोगों की हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता होती है, और ऐसे लोग मिले तो उनका आप सत्कार करना, उनका आदर करना, जो आपके पोटेंशियल को पहचाने और पीठ आपका थपथपाए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बढ़ाए। He began to tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it. Some others say, says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. क्या हुआ कि he began by tuning. वह चूंकि ड्रम बजाते थे, तबला बजाते थे, वो दो तबला बजाना शुरू किए, और वो बड़े बड़े वो ड्रम थे, तबला नहीं। आपने बड़े मंदिरों में देखा होगा, ऐसे कोने में एक रखा रहता है, उसको ऐसे बजाना पड़ता है। तो टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, दोनों का साउंड अलग अलग था या अलग अलग निकाला जा रहा था। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा, रॉन फॉर्ब्स साहब ने, तबला वादक जो थे, उन्होंने कहा कि बेटे इन दोनों को कान से तो नहीं सुन सकती तुम। He would say try to sense it, इसको महसूस करने की क्षमता पैदा करो। तो some other way, किसी दूसरे तरीके से इसको महसूस करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 1 मिनट का टाइम है, मैं आपसे थोड़ा बात कर लूं। इस पैराग्राफ को फिर मैं कल पढ़ाऊंगा। चलिए सर, परक्यूशनिस्ट मतलब क्या होता है? रॉक फॉर्मेस क्या थे सर? बेटे परक्यूशनिस्ट मतलब तबला वादक होता है, जो तबला बजाता है। और पोटेंशियल मींस, पोटेंशियल मतलब शक्ति। सर प्रेस्टिजियस मींस, प्रेस्टिजियस मतलब सम्मान जनित। और The gradual means धीरे धीरे। स्लोली। तो टीनेजर क्या होता है? टीनेजर टीनेजर बेटे जो बिलो 16